नमः शिवाय सिद्धि सदासाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। कोट कोट अनंतम अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। गुरु जी की चरणों में कोट कोट प्रणाम। और जो भी वीडियो लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे, उनके घर में गुरु जी हमेशा खुशियाँ और तिजोरी भरी रखें। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। गुरु जी उनको आशीर्वाद दें ताकि संगत जी आप अपना सत्संग हमें भेज सकें। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप वहां जाकर अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। आपके सत्संग संगत जी के साथ जरूर शेयर किए जाएंगे। तो आइए संगत जी बिना देर किए आगे का सत्संग सुनाते हैं। संगत जी आंटी जी लिखती हैं, गुरु जी का सत्संग शेयर करने का सौभाग्य की बात है। जिस संगत ने गुरु जी का स्वरूप देखा है वह वही है महसूस करते हैं जिसे गुरु जी कहते हैं। वह दिव्य प्रकाश है जिसमें हम अपने आप को ब्लेस महसूस करते हैं। गुरु जी महसूस कर संगत जी आज का सत्संग हमने शुरू कर दिया है। एक अंकल जी ने और उन्हें बताया कि कैसे एक दिन उनके जीवन का बुरा दिन बना और गुरुजी की कृपा से उनको किस तरह शांति का एहसास हुआ। संगत जी अंकल जी अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं, जिसमें कैसे उनका फोन गुम हो जाता है और जब विधायक को फोन मिल गया तो कैसे गुरुजी को कोटि कोटि नमन किया। तो आइए बिना देर किए मंत्र जाप के साथ सत्संग को स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय। जय गुरु जी। संगत जी आप तो जानते ही हैं कि आजकल की जिंदगी में इंसान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उसका फोन हो चुका है। वो कहीं भी बाहर जाते हैं या घर में भी से एक दूसरे कमरे में बैठे रहते हैं और ना ही कुछ साथ में रहते हैं, ना ही हमारा फोन हमारे साथ रहता है। हम जिसकी जिंदगी में कोई उतार चढ़ाव आते हैं तो कभी हमें दुख देते हैं और कभी हमें आंतरिक शक्ति और विश्वास का एहसास कराते हैं। कभी कभी जीवन में हमें ऐसे पल भी आते हैं जब हमें लगता है कि हमें किसी चीज की बहुत जरूरत है, लेकिन वह चीज कहीं खो जाती है। ऐसे में अगर हम उस चीज का वापस पा लेते हैं तो हमें ये अनुभव होता है कि किसी अनोखी शक्ति की कृपा हमारे साथ है। यही अनुभव हमें गुरुजी की कृपा से हुआ है। जब मैंने अपना खोया हुआ फोन वापस पाया, वह अनुभव कैसे एक साधारण घटना नहीं है, बल्कि ये एक दिव्य संकेत था जो हमें सच्चे गुरु की महिमा और उसके आशीर्वाद का एहसास कराता है। ये घटना मेरे लिए एक सामान्य दिन की शक्ति दी। मैं एक मित्र से मिलने के लिए घर से बाहर जा रहा था और मेरे पास मेरा फोन था जिसमें मैंने कई महत्वपूर्ण कामों कामों को करने के लिए कई ऐप्स इंस्टॉल किए थे। हालांकि मैं जितना भी सतर्क रहने की कोशिश करता था, एक गलती हो जाती थी और मैं अपना केस कहीं खो बैठा। जब मुझे ये एहसास हुआ कि मेरा फोन गायब है तो मेरी चिंता और घबराहट की कोई सीमा नहीं थी। मैंने हर जगह देखा, अपनी कार में, आसपास के रास्तों में और उस जगह स्थान पर जहां मैं गई थी, लेकिन फोन का कोई पता नहीं चला। मैं उस समय पूरी तरह से निराश था क्योंकि मुझे ये एहसास हो गया था कि फोन में बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं थी जो हमारी तो शायद अब खो चुकी होंगी। इसी समय मेरे मन में एक विचार आया जो मैंने पहले कभी जुबान अनुभव नहीं किया था। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी कृपया मेरी मदद करें, मुझे मेरा फोन वापस दिलाएं। गुरुजी की शरण में जाने का कोई समय या स्थान नहीं होता है। जब हम दिल से सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ गुरु जी से कुछ मांगते हैं तो उनका आशीर्वाद हमें मिलता है।
मैंने भगवान से अपनी मनोकामना की और गुरु जी की कृपा का एहसास करना शुरू कर दिया। मुझे ना कोई चिंता महसूस हो रही थी और ना ही कोई घबराहट। मैंने ठान लिया कि मैं गुरु जी की कृपा से अपना फ़ोन ज़रूर पा लूँगा। गुरु जी के प्रति मेरी श्रद्धा और विश्वास ने मेरी ऊर्जा को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया। मैंने अपनी सारी परेशानी और चिंताएं गुरु जी के चरणों में डाल दी और विश्वास रखा कि वह मुझे सही मार्ग पर ले जाएंगे। अचानक मेरे मन में एक विचार आया कि मुझे वह जगह तलाश नहीं चाहिए जहाँ मैंने अपना फोन खोया था। गुरु जी के आशीर्वाद से मेरा मन बिल्कुल शांत हो गया और मुझे पूरा विश्वास था कि मैं फोन पा लूंगा। मैंने उसी स्थान पर लौटने का निर्णय लिया जहाँ मैंने आखिरी बार अपना फोन देखा था। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, मुझे वही जगह मिली जहां मैं अपना फोन भूल गया था। वहां एक अनजान भी खड़ा था और मेरे फोन को हुए था। मैंने उससे नजरें मिलाई और धीरे से पूछा, क्या ये फोन तुम्हारा है? उसने जवाब दिया, नहीं, ये तुम्हारा फोन है। मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई और मैंने उसकी ओर बढ़ते हुए फोन लिया। वो बिल्कुल सही फोन था जो मैंने खो दिया था। मैं भगवान और गुरु जी का आभार व्यक्त करने लगा क्योंकि मुझे ये एहसास हो गया था कि बिना उनके आशीर्वाद से ये मुमकिन नहीं है। जब मैंने अपना फोन वापस पाया तो वह सिर्फ एक भौतिक वस्तु नहीं थी, बल्कि वह एक दिव्य उपहार था जो गुरु जी की कृपा का प्रतीक था। यह घटना मेरे लिए एक संकेत बन गई कि जब हम गुरु जी पर विश्वास कर रखते हैं और उनके प्रति अपने हृदय को खोलते हैं तो वह हमारी हर कठिनाई को दूर कर देते हैं। ये घटना मेरे जीवन में एक नया मोड़ लेकर आई और मुझे सिखाया कि गुरु जी की कृपा से जीवन के हर पहलू में शांति और संतुलन आता है। गुरु जी की कृपा की शांत शक्ति को समझने के लिए हमें अपने दिल और मस्तिष्क को खोलना पड़ता है। जब हम अपनी कठिनाइयों को गुरु जी के पास जाकर लेके जाते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तो जीवन की समस्याएं धीरे धीरे हल होने लगती हैं। ये मेरे लिए एक सजीव उदाहरण था कि जीवन में हम अकेले नहीं होते। गुरु जी हमेशा हमारे साथ हैं और हमें सही मार्ग दिखाते हैं। गुरु का महत्व हमारे जीवन में अनंतम है। वो हमें केवल भौतिक सुख सुविधाएं नहीं देते, बल्कि आत्मिक उन्नति की दिशा में भी मार्गदर्शन करते हैं। गुरु हमें सिखाते हैं कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है और हमें किस मार्ग पर चलना चाहिए। गुरु के बिना जीवन की राह बहुत कठिन हो सकती है, लेकिन जब हम गुरु के मार्ग पर चलते हैं तो जीवन में हर समस्या का हल सरलता से मिल जाता है। गुरु का आशीर्वाद हमारी आत्मा को शुद्ध करता है और हमें आत्म साक्षात्कार की दिशा में अग्रसर करता है। गुरु के बिना हम जीवन की सच्चाई को पहचानने में असमर्थ रहते हैं। गुरु हमें सिखाते हैं कि हमें कैसे हम अपने अंदर की शक्ति को पास पहचान सकते हैं और संसार में सच्ची सुखी प्राप्त कर सकते हैं। गुरु की कृपा के रूप में विभिन्न होते हैं। कभी हमें वह मानसिक शांति प्रदान करती है तो कभी ये हमारी भौतिक समस्याओं का समाधान करती है। गुरु की कृपा से ही हमें जीवन में सच्ची सुख की शांति प्राप्त होती है। गुरु के आशीर्वाद से ही हम अपने अस्तित्व का उद्देश्य समझ पाते हैं और जीवन को एक नई दृष्टि से देखने लगते हैं। ये घटना जब मैंने अपना खोया हुआ फोन वापस पाया, हमारे लिए गुरु जी की कृपा का एक छोटा सा उपहार था। लेकिन ये घटना मेरे जीवन में ये सिखाती है कि हमें हर पल गुरु जी की कृपा और आशीर्वाद का आभार मानना चाहिए। गुरु की कृपा का अनुभव न केवल जीवन की छोटी छोटी कठिनाइयों में होता है, बल्कि ये हमारे मानसिक और आध्यात्मिक उत्थान में भी नजर आते हैं। गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने अहंकार को छोड़ना, पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ गुरु के प्रति निष्ठा रखनी होती है। जब हम अपने मन, वचन और क्रिया से गुरु जी के प्रति समर्पित होते हैं, तो उनका आशीर्वाद हमें स्वतः प्राप्त होता है।
यहाँ समर्पण और विश्वास हमें गुरु के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है और जीवन के हर पहलू में सफलता की प्राप्त होती है। संगत जी, ये घटना मेरे जीवन में एक महत्वपूर्ण अनुभव था। मैंने जब गुरुजी के आशीर्वाद मांगा तो उनका आशीर्वाद तुरंत मेरे साथ था। ये घटना मुझे ये समझने में मदद करती है कि जब हम गुरु की कृपा प्राप्त करते हैं तो जीवन की सभी समस्याएं छोटी लगने लगती हैं। गुरु जी की कृपा से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। ये अनुभव मुझे यह एहसास दिलाता है कि हमें गुरु के प्रति श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि उनके आशीर्वाद से हम जीवन के हर कठिन रास्ते पर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। गुरु जी की कृपा से हमें जीवन में शांति, संतुलन और आंतरिक शक्ति मिलती है, जो हमें हर कठिनाई से लड़ने की ताकत देती है। जब हम गुरु जी की शरण में आते हैं और उनके आशीर्वाद को सच्चे दिल से स्वीकार करते हैं, तो जीवन की हर परेशानी हल हो जाती है। मुझे अपनी खोई हुई वस्तुएं वापस मिली, लेकिन इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण था कि हमें ये एहसास हुआ कि गुरुजी हमारे साथ हैं और हमें हर कदम पर मार्गदर्शन करते हैं। यही गुरु जी की सच्ची कृपा है। संगत जी, इसी के साथ आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं और अपना अनुभव सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, लिख कर भेज सकते हैं। आपका सत्संग संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा, क्योंकि संगत जी यहाँ पर गुरु जी के सत्संगत जी के द्वारा भेजे गए सत्संग सुनाए जाते हैं, जो कि बहुत ही ब्लेसिंग सत्संग होते हैं। और ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए और गुरु जी का आशीर्वाद लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। संगत जी, इस सत्संग में गुरु जी ने हमारे ऊपर अपार कृपा दिखाई है। इसी के साथ सत्संग को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।